Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दृढ़ पिंडों की घूर्णी गति ये अध्याय है आज का। तो इसमें पढ़ेंगे क्या होते हैं दृढ़ पिंड, क्या है घूर्णी गति। दृढ़ पिंड क्या होते हैं ये समझ लीजिए। दृढ़ पिंड वे पिंड होते हैं जिन पर बल लगाया जाए और उनके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पड़े। तो परिभाषा देंगे कि ऐसा पिंड जिस पर वाह बल लगाने से, वाह बल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाह बल एक होता है आंतरिक बल, दूसरा वाह बल। आंतरिक बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर नहीं सकता, वाह बल अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा प्रयास करता है। तो बोल रहे हैं अवस्था परिवर्तन के लिए हमेशा वाह बल का उपयोग करते हैं। तो वाह बल लगाएं और फिर भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो तो ऐसा पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है। बोले ऐसा पिंड, परिभाषा देंगे दृढ़ पिंड की, तो ऐसा पिंड जिस पर वाह बल लगाने से, वाह बल जिस पर वाह बल लगाने से उसके आकार या आयतन में कोई अंतर नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको दृढ़ पिंड कहते हैं। ऐसा पिंड जिस पर वाह बल लगाने से उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है दृढ़ पिंड कहलाता है। अब दूसरा है दृढ़ पिंड की घूर्णी गति। दृढ़ पिंड की घूर्णी गति, घूर्णी गति मतलब होता है घूमना, जैसे ऐसे मतलब घूमना किसी अक्ष के परितः। तो परिभाषा देंगे कि जब कोई वस्तु या फिर पिंड, जब कोई पिंड या वस्तु कह सकते हैं, अपने अंदर होकर जाने वाली किसी अक्ष के परितः, जब कोई वस्तु या पिंड अपने अंदर से होकर गुजरने वाली किसी अक्ष के परितः गति करता है तब इस प्रकार की गति को घूर्णी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पंखा ले लीजिए। पंखा जो है उसमें अक्ष जाती है, अक्ष मतलब रॉड है ना, वो उसके अंदर लगी होती है और उसी के सहारे वो पंखा घूमता है। या फिर मोटर ले लो, किसी भी उदाहरण ले लो। तो कहने का अर्थ है कि जब कोई पिंड अपने अंदर होकर गुजरने वाली किसी अक्ष के परितः गति करता है तब इस प्रकार की गति को घूर्णी गति कहते हैं। अब है प्रश्न कण क्या है, कण किसे कहते हैं। तो कण की परिभाषा देने के लिए हम कहेंगे कि कण एक ऐसी वस्तु, तो चलो वस्तु कह दें, कण ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य है, आयतन भी नगण्य है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना की उपेक्षा की जा सकती हो, उसको कण कहते हैं। मतलब ऐसा, मतलब कण वो है जिसका आकार और मतलब आकार और आयतन बोलें तो नगण्य है, ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं। आकार और आयतन नगण्य है, ना के बराबर, किंतु उसकी आंतरिक संरचना की उपेक्षा की जा सकती हो। ये मान लिया जाता है कि उसकी आंतरिक संरचना ऐसे बनी हो तो उसे कण कहते हैं। परिभाषा देंगे कि ऐसी वस्तु जिसका आकार एवं आयतन नगण्य हो यानी ना के बराबर हो, किंतु उसकी आंतरिक संरचना की उपेक्षा की जा सकती हो, उसे कण कहते हैं। कणों का उदाहरण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ये सभी कण हैं। इनका आकार बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है, कहने का अर्थ है ही नहीं, नगण्य, ना के बराबर, किंतु इनकी आंतरिक संरचना उपेक्षित है। होते हैं इलेक्ट्रॉन, और संरचना भी बता दी जाती है कैसे होते हैं, तो कहने का अर्थ है ये कण हैं। अब क्वेश्चन है विलगित निकाय क्या है। विलगित निकाय, विलगित निकाय से तात्पर्य है कि ऐसा निकाय, पहले तो यही प्रश्न होता है कि निकाय क्या होता है। निकाय, निकाय किसे कहते हैं, तो जैसे कण की परिभाषा दी, अब निकाय की परिभाषा देंगे, तो कई कणों से मिलकर बने प्रबंध को, जब कई कण आपस में मिल जाते हैं तो जो प्रबंध बनता है, वस्तु बोलते हैं, उसको निकाय या सिस्टम बोलते हैं। तो परिभाषा देंगे कि कई कणों से मिलकर बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, कक्षा में बैठे हुए छात्र, है ना, कोचिंग में बैठे हुए छात्र, मतलब ये उदाहरण है, जैसे मान लिया, लेकिन परिभाषा क्या है कि कई कणों से, जब कई कण आपस में मिलते हैं तो जो बनता है उसको निकाय या सिस्टम कहते हैं। परिभाषा देंगे, कई कणों से मिलकर बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विलगित निकाय क्या है। विलगित निकाय, विलगित निकाय से तात्पर्य है ऐसा निकाय जिस पर बाह्य बल लगाएं, ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, उसको विलगित निकाय कहते हैं। या जिसका कोई बाह्य वातावरण से कोई संबंध ही नहीं हो तो उसको विलगित निकाय कहते हैं। परिभाषा देंगे, ऐसा निकाय जिसका बाह्य वातावरण से कोई संबंध नहीं होता है उसको विलगित निकाय कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो उसको विलगित निकाय कहते हैं। अब बाह्य बल और आंतरिक बल और देखो, पहले तो आंतरिक बल, आंतरिक बल, आंतरिक बल क्या होता है कि निकाय के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जो निकाय के कण हैं वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उसी बल को आंतरिक बल कहते हैं। तो बोलेंगे किसी निकाय के कणों के द्वारा लगने वाले बल को आंतरिक बल कहते हैं। किंतु बाह्य बल क्या होता है। बाह्य बल, बाह्य बल के लिए बोलेंगे कि किसी निकाय के कणों के द्वारा या किसी अन्य निकाय के द्वारा बाहरी तरफ से किसी दूसरे निकाय पर जो बल लगाया जाता है उसको बाह्य बल कहते हैं। किसी निकाय के कणों, अवयवों या फिर आयनों के द्वारा दूसरे निकाय पर जो बल लगाया जाता है उसको बाह्य बल कहते हैं।